क्या डेट किया? तो कल सामने हुआ ना, तो कल जलाने का क्या जलाने का? है कि ये कब से चल रहा है, ये दिन में कितनी घंटों को जारी रहता है और कितनों को आप दिन भर आरटीपीसी टेस्ट करते हैं? यहाँ से कम से कम ये पिछले लगभग 1 साल से चल रहा है, जब से कोविड आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से चल रहा है, तो हम सुबह 10:30 बजे से लेकर लगभग 2 बजे तक यहाँ पे सैंपल निकाल रहे हैं, आरटीपीसीआर सैंपल कर रहे हैं। तो रोज़ाना कम से कम हमें 100 से लेकर 150 तक आरटीपीसीआर सैंपल हम यहाँ पे निकालते हैं। तो ये ज़्यादातर यहाँ पे जो टूरिस्ट को लोग यहाँ सोनमर्ग चढ़ते हैं, ज़्यादा उन्हीं को करते हैं। तो क्या अभी लगभग ये क्या टाइम लगभग अभी तक हमने लगभग 51 किए हैं। अभी टूरिस्ट आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह उनका भी हो जाएगा धीरे धीरे, लगभग 100 से लेकर 150 तक करेंगे। तो मैसेज आती है, तो उनको वहीं पे फिर मैसेज फ़ोन पे हम एडवाइस देते हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे आपको आइसोलेट करना है बाकियों से। और जो ही उनको मैसेज पहुंचती है, रिपोर्ट आता है, तो वो अपने आप को खुद ही आइसोलेट करते हैं। क्या इनमें से कोई टूरिस्ट ऐसे भी होते हैं जो ओमिक्रॉन वेरिएंट के शिकार होते हैं? वो अभी हमें ऐसे मालूम नहीं चलेगा, वो तो लैब से ही पता चलता है कि वो ओमिक्रॉन पॉजिटिव है या सिंपल पॉजिटिव, तो हम नहीं बोल सकते। और ये जो हुसन में आपका कैंप यहाँ पे चल रहा है, तो ये किसकी ज़ेर निगरानी चल रहा है? अंडर द बीएमओ ऑफ कंगन जो है, उसी की ज़रिए निगरानी में यहाँ पे चल रहा है। तो वही हमें यहाँ पे ड्यूटी इशू कर रहा है कि किसको कहाँ पे। अपना नाम बताएं और आप कहाँ रहने वाले हैं, और ये आजकल जो हालात फिर से बिगड़ रहे हैं कोविड के हवाले से, आप क्या कहना चाहते हैं? सर, मेरा नाम तजमुल है, मैं श्रीनगर में रहता हूँ। हम एक मैक्सी कैब चलाते हैं, हम टूरिस्ट के साथ वाबस्ता हैं। ऑलमोस्ट तकरीबन 80% लोग जो श्रीनगर के लोग हैं वो सारे टूरिज्म से वाबस्ते हैं। और जो भी टूरिस्ट बाहर से आता है, उनको पहले ही वो डबल वैक्सीन करके आते हैं, उनको वैक्सीन फ़्लाइट में इशू नहीं करते हैं। और जैसे वो श्रीनगर एयरपोर्ट पर आते हैं, वहाँ पर उनको RT-PCR और रैपिड करके छोड़ते हैं। और हम भी यही बोलते हैं, अगर ये चाहते मतलब लॉकडाउन ना हो, तो अपनी SOPs जो गवर्नमेंट ने SOPs बोले हैं वो फॉलो करें और सोशल डिस्टेंस का खास ख्याल रखें। अगर ये लॉकडाउन चाहते हैं, तो इससे हमारा ही तबका मुतासर होता है। जबकि टूरिस्ट से आता है यहाँ पे हर कोई बेचारा बचता है, चाहे घोड़े वाला हो, दुकानदार हो, कोई शिकारे वाला हो, हाउस बोट वाला हो, हर कोई टूरिज्म से ही बचता है यहाँ पे। जब अगर हम पिछले तकरीबन 2 साल से पिस रहे हैं और हमारी कोई नहीं सुनता है, इसमें लास्ट में हमारा ही नुकसान होता है। हाँ, SOPs फॉलो करनी है इनको, जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन बोली उनको फॉलो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जबकि जो भी एयरपोर्ट से आता है, जो बाय रोड से आते हैं, वहाँ पे काजीगुंड में टेस्ट करते हैं, एयरपोर्ट पे RT-PCR रैपिड करते हैं, वहाँ पे जगह जगह टेस्ट करते हैं। तो लॉकडाउन की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है, इससे तो हमारा गरीब तबका मर जाएगा। या हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, लॉकडाउन ना करें और SOPs फॉलो करें। आप हमें बताएं, आप जो भी टूरिस्ट चाहे गुलमर्ग, सोनमर्ग या पहलगाम लेकर जाते हैं, उनको आप अपनी तरफ से क्या हिदायत देते हैं? हम उनको यही बोलते हैं, मास्क पहनो, सैनिटाइज करो और जगह जगह पहलगाम जाओ, आप सोनमर्ग जाओ। अभी भी यहाँ पे हम सोनमर्ग जा रहे हैं, ऑन द वे हमें यहाँ पे रोका है। यहाँ पे ये भी मतलब जो हेल्थ डिपार्टमेंट है यहाँ पे, ये भी यहाँ पे RT-PCR या रैपिड करते हैं। यहाँ पे गुलमर्ग जाते हैं हम, वहाँ पे भी टंगमर्ग पे रोकते हैं और सोशल डिस्टेंस का खास ख्याल हम रखते हैं। और हमने गाड़ी में भी रखा है मास्क, किसी के पास नहीं होता है, हम मास्क रखते हैं, सैनिटाइज रखते हैं। हम जो गवर्नमेंट ने SOPs बोले हम वो फॉलो कर रहे हैं। अगर हम ये लॉकडाउन करेंगे तो हम तो सीधा मर जाएंगे यार। हमारी गाड़ियों में लोन है, तो हम किधर जाएंगे? हम तकरीबन 3 साल से सफ़र कर रहे हैं, हमारी कोई नहीं सुनता है।